हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सो बाइक अपने ने कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। ये नया एडिशन राइनॉक्स का बैग मैग्ना पॉड शायद करके, बहुत पुराना बैग है। इंटरसेप्टर के टाइम पे लिया था मैंने। इसकी कहानी बताता हूँ मैं आपको। तो बस अभी कोल्ड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से निकल रहा हूँ मैं आगे एक इवेंट के लिए। तो बाकी की बातें आपसे करते हैं सीधा बाइक पे। सो दोस्तों, टाइम हो रहा है 6:01 और एक्चुअली मैं निकला हूँ। आप लोगों ने अगर शॉर्ट्स देखे होंगे मेरे चैनल पे या फिर इंस्टा पे पोस्ट या स्टोरीज़ देखी होंगी मेरी, तो आज है एक एप्रिलिया 457 जो अपनी नई बाइक आई है, उसका इवेंट, टेस्ट राइड इवेंट ग्रिपलेन पे। और एमजे भाई, अगर एमजे भाई के ग्रिपलेन पे कुछ इवेंट हो और हम ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो उसी इवेंट के लिए जा रहा हूँ मैं। आई होप 2-3 लोगों ने मैंने जो स्टोरी डाली थी उस पर रिएक्ट तो करा था कि दे विल बी विजिटिंग। सो आई होप वो लोग से भी मुलाकात होगी, जो कि मैं वैसे नहीं जानता हूँ, बट इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे को मिले हैं या फिर इंस्टाग्राम पे वो लोग मेरे को फॉलो करते हैं। तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल हु फॉलोज़ मी या फिर जो मेरा कंटेंट देखते हैं। सो बस अभी निकले हैं और मेहुल भाई डायरेक्ट अपने को मिलेंगे नीलांबर सर्कल पे। जीप लड़खड़ा गई मेरी, तो वो मेरे को डायरेक्ट वहीं मिलेंगे नीलांबर सर्कल पे। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और प्रणव आज हमारे साथ नहीं है। प्रणव एक्चुअली चला गया है ऑफिस के काम से। ही विल नॉट बी देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 months। तो वो 2 महीनों के लिए गायब हो गया है और वो ऑफिस के काम से एक्चुअली अब्रॉड है। तो बस प्रणव भाई, वी आर मिसिंग यू हेयर। और हाँ, आओ फिर राइड करेंगे वापस। तब तक वीडियोस देख के मज़े ले। और हाँ, मैं बात कर रहा था अपने राइनॉक्स के जो मैग्ना पॉड, जो मेरा बैग मैंने पीछे टेल बैग की तरह जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मैंने लिया था जब मेरे पास इंटरसेप्टर थी। 2000 मैंने आई गेस 18 या 2019 में मैंने ली थी इंटरसेप्टर। और फिर मैंने वो बैग भी तभी लिया था और मैं इंटरसेप्टर पे यूज़ करता था उसको पहले। फिर टाइगर ली, टाइगर पे मैंने उसको कभी यूज़ करा नहीं और मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने इन टाइगर पे तो मैंने, क्योंकि सारे एक्सेसरीज़ ले ली थी, अपने पैनियर्स और ये सब मेरे पास था, तो ये टैंक बैग कभी यूज़ हुआ नहीं और मैंने टैंक पे कभी बैग लगाना सही समझा भी नहीं था। और फिर अब ये आई है बीमर, तो बीमर के लिए मैंने उसको यूज़ करना चालू किया कि भाई अगर मेरे को कुछ लेके जाना हो तो एटलीस्ट मैं उसमें लगा सकता हूँ। ये एक्चुअली एमजे भाई के पास दिया हुआ था मैंने कि आप यूज़ करो, मेरे पास तो यूज़ हो नहीं रहा है। तो बस ऐसे उनके पास पड़ा हुआ था, मैं लेकर आया। मेरे को 1-2 वीडियोस के लिए चाहिए था तो मैं ले आया। और यार बाइक ना पीछे ब्रेजा के उसमें दिख रही है, क्रोम वाले सेक्शन में, क्या मस्त दिखती है। तो एक टाइम पे ये अपनी ड्रीम बाइक हुआ करती थी, या मतलब ड्रीम हुआ करती थी कि भाई किसी दिन हम भी ये बाइक लेके घूमेंगे, और आज लेके घूम रहे हैं। तो इट्स अ गुड फीलिंग ऑल टुगेदर। और बस अभी यहाँ से निकले हैं। अपने को ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ से पहुँचने में, क्योंकि एमजे भाई का जो ग्रिपलेन मेरे घर से, अपने घर से पड़ता है रफली आई गेस 12-13 किलोमीटर्स पड़ता है। तो बस अभी जा रहे हैं, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों, एक तो बड़ौदा का ट्रैफिक इतना ख़तरनाक हो गया ना, और ऊपर से पी कार पे निकले हम लोग। मैं पी कार पे निकला हूँ तो टाइम तो लगेगा अभी पहुँचने में। अभी 6:11 हुए हैं और मैं अभी पहुँचा हूँ अटलादरा। यहाँ से अंदर घुस जाऊँगा मैं सन फार्मा रोड होके, फिर निकलेंगे हम लोग तांदलजा वाली साइड से एमजे भाई की ग्रिपलेन तक। बट अब मेरे को, मतलब पहले ऐसा लगता था स्टार्टिंग में, जब बाइक नहीं थी या बीमर नहीं ली थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैन्यूवरिंग इस पर बहुत डिफ़िकल्ट होती होगी ड्यू टू अगेन साइज़ और ये सब, हैवी होगी बाइक। बट भाई साहब नहीं, दिस बाइक और जर्मन इंजीनियरिंग प्रूव्ड मी रॉन्ग। भाई साहब एकदम मस्त यूज़ टू हो गया हूँ मैं बाइक के। एंड अभी मैं ट्रैफिक में काफ़ी अच्छा मैन्यूवर कर लेता हूँ इसको, उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है मेरे को। हाँ, साइज़ कई बार कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार मतलब थोड़ी बड़ी है या बहुत रिस्क की सिचुएशन है। बट वैसे ओवरऑल अगर मैन्यूवरिंग या फ़िल्टरिंग करनी हो ट्रैफिक में से तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस इसका सस्पेंशन और वो सब तो है ही है।
तो कोई इशू आता ही नहीं है। अरे यार फ़ोन बाद में यूज़ कर लिया करो यार। एक तो ये लोग फ़ोन जो यूज़ करने वाले हैं ना भाई, कि गाड़ी वाले तो चलो ठीक है भाई, 2 व्हीलर पे भी इनको फ़ोन यूज़ करने हैं, तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई 2 व्हीलर वाला तो और ज़्यादा रिस्की है 4 व्हीलर से, और फिर ठुक आ जाएंगे और 4 व्हीलर वाले की गलती निकल आएगी फिर एकदम से। बट ठीक है, क्या करना है, ज्ञान इतना दे देंगे लोगों को, लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। तो बस अभी हम लोग सन फार्मा रोड पहुँच गए हैं। यहाँ से आई गेस और 5-6 किलोमीटर होगा MJ भाई की ग्रिप लेन। तो अब डायरेक्ट आपसे मिलते हैं ग्रिप लेन पे, या फिर अगर कुछ और इंटरेस्टिंग होता है बीच में इन केस सिटी में, क्योंकि मेरे को यार व्लॉगिंग वाला फ्लो आता ही नहीं है मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बात करूं। तो इसलिए फिर मेरा ऐसा होता है, बार बार मैं यही बोलता रहता हूँ कि मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पर वो वही है कि बस व्लॉगिंग वाला फ्लो मेरा आता ही नहीं है और मेरे को समझ भी नहीं आता कि मैं क्या बात करता रहूँ। तो इस चक्कर में मैं फिर ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं थोड़ी देर में। और फिर मेरे को कई बार ऐसा खुद की वीडियो जब मैं देख रहा होता हूँ या एडिट कर रहा होता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वीडियो में देखने वाली जगह से ज़्यादा तो भाई साहब सिर्फ यही है कि मिलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं थोड़ी देर में। अरे हेडलाइट ऑन हो गई। तो बस अभी सीधा ग्रिप लेन पे मिलते हैं आपसे। अभी बीच में कुछ और अगर कुछ होगा तो बताऊँगा, या फिर कुछ ऐसा लगेगा दिमाग में आएगा तो बात करते हैं, नहीं तो सीधा ग्रिप लेन पे मिलेंगे। दोस्तों अपने तो पहुंच गए नीलांबर सर्कल। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं अपने मेहुल भाई का। मेहुल भाई भी आ रहे हैं, तो हम लोग ने यही सोचा था कि यहाँ मिल लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग एक साथ चलेंगे। तो मेहुल भाई का वेट करते हैं। और बैग तो अच्छा है यार, फिट अच्छा हुआ है तो सही है। अब बस मेहुल भाई का इंतज़ार। सेना पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वो 1-2 किलोमीटर पीछे होंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। तो बस अभी मेहुल भाई आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक वेट कर लेते हैं। दोस्तों ये आ गए हमारे टाइगर के राइडर। ये आपने सामने काली टाइगर। सेना चालू नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधा। MJ भाई का फ़ोन आ गया था, तो अभी सीधा चलते हैं वहाँ पे फटाफट। MJ भाई बोल रहे हैं कब पहुँचोगे, ट्रैफिक तो दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए ग्रिप लेन। ग्रिप लेन पे बाइकें खड़ी हैं। हम कहाँ खड़ी करें, हमारी बाइकों के लिए तो जगह ही नहीं है। हाँ। आ जाओ यहाँ पीछे लगाते हैं। कोई रुकने के लिए रेडी नहीं होता भाई। यहाँ पीछे लगा दो इनके। ना ज़्यादा शोबाजी में नहीं रखते हम बाइकें, यही ठीक है कोने में। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे दूसरे कैमरा एंगल पे। अब तो अपने पहुंच गए हैं ग्रिप लेन, और इतनी सारी बाइकें आई हुई हैं ऑलरेडी, और बाइक गई हुई है टेस्ट राइड के लिए, और वहाँ पे लोग लगे हुए हैं रेव करने। तो बाइकें अपनी चल रही हैं, और एज़ यूजुअल अपने ने बाइक पीछे खड़ी करी है क्योंकि आगे अपने को खड़ी करनी नहीं है। ये रहा ब्रिजस्टोन। तो बस अभी थोड़ी देर में अपने भी राइड करेंगे। और यहाँ पे लाइनअप देखो, ट्रायम्फ वाले भी काफ़ी हैं। तो अपने कॉन्टैक्ट्स में जहाँ जहाँ था अपने ने फैला दिया। और यश भाई से मुलाकात हुई, यश भाई अपने जल्दी राइड करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अब सीधा टेस्ट राइड पे।
अब अपने जा रहे हैं एक्सरसाइज लेने। खींचना कितनी है, कौन से मोड पे? 4-4,500 के ऊपर खींचना एक बार, तब जाके पता चलेगा। अभी भाई कब बुक कर लिए? इसमें फिक्स शिफ्टर नहीं है ना? इसमें नहीं है। ये लगा हुआ है ना? नहीं वो फिक्स शिफ्टर नहीं है, वो तो अच्छा है। वैसे ही बाहर है। बाइक का स्पोर्ट्स मोड पे चला के आता है तो बहुत खुशी है यार अपने तो किसी ने छेड़खानी कर दी थी मेरे गोप्रो के साथ वहाँ पे ग्रिप लेन पे, तो जिसकी वजह से मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी वापस। तो इनिशियल थॉट अबाउट द बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बाइक की फील अच्छी है। आई वॉज एबल टू फ्लैट फुट, और रेफरेंस के लिए मेरी हाइट है 5'10", और अभी ट्रैफिक लाइट पे जब मैं खड़ा था तो रेडिएटर फैन जब चालू था तो रेडिएटर फैन की सारी गर्म हवा वाज ऑन माय नीज एंड माय लेग्स। तो वो आपको एक फील देगी जरूर। एंड ट्विन सिलेंडर होने की वजह से बाइक में टॉर्क बहुत अच्छा है। बाइक वाज एबल टू पुल, मैं अराउंड 20 की स्पीड पे था थर्ड गियर पे, बाइक ने पुल कर लिया आराम से विदाउट एनी जिटरिंग फ्रॉम द चेन। और बाइक में 3 मोड है, रेन, इको, रोड, और सॉरी 4 मोड है। और उसके साथ एक और आता है जो है स्पोर्ट मोड। तो बाइक अभी स्पोर्ट मोड पे चला रहा था मैं, एंड देन ट्रिप मीटर और वो सब की जो डिटेल्स हैं वो तो सारी ऑलरेडी थी। इवन फोन कनेक्ट हो सकता था बाइक के साथ। तो बाइक विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 4.85 lakhs ऑन रोड। बड़ौदा का प्राइस है ये। और फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो थ्रू आउट मैं एडवेंचर चलाता आया हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी अलग सी पोजीशन थी, बिकॉज मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइकें चलाता नहीं हूँ। स्पोर्ट्स बाइक इज नॉट फॉर माई जॉनर। बट ओवरऑल थोड़ा यूज टू होने के बाद भाई बाइक बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग वॉज वेरी गुड, द बाइट फ्रॉम द ब्रेक्स वर वेरी गुड। सो उस मामले में A to Z बाइक बहुत अच्छी है। बाइक परफॉर्म करती है बहुत अच्छा। और अगर आप अपाचे 310 लेने जा रहे हो तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है, ना फुट पेग्स पे ना हैंडल बार्स पे, कहीं भी आपको वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगी। फॉर दैट मैटर वाइब्रेशंस बहुत कम है इसमें। ट्विन सिलेंडर होने की वजह से वाइब्रेशंस वर क्वाइट कंट्रोल, जो कि सिंगल सिलेंडर में अगर इवन हाई रेव्स पे भी अगर आप जाओगे इस बाइक पे तो आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे। दीज वर सम ऑफ माय इनिशियल थॉट्स अबाउट द बाइक। मैंने ज़्यादा नहीं चलाई, मैंने 2 या 3 किलोमीटर ही बाइक चलाई थी, मैंने बहुत ज़्यादा बाइक चलाई नहीं। तो मेरा इनिशियल थॉट्स तो यही थे कि भाई बाइक बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, तो हैंडलिंग और फ्लिकरिंग या फिर फ्लिकरिंग बोलो फिल्टरिंग थ्रू द ट्रैफिक वाज वेरी गुड। आप आराम से ये ट्रैफिक में से निकल सकते हो। प्लस अगर आप इसको ट्रैक पे चलाओगे, ट्रैक पे बाइक बहुत जोरदार चलती है। ट्रैक पे इस बाइक का मजा आ जाएगा, ट्रैक के लिए बनी है, बहुत ही जोरदार बाइक थी। आई आई लाइक द बाइक अ लॉट। बट वही है कि भाई मेरा जॉनर नहीं है। एंड इसके जो सस्पेंशन है आगे प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं, तो आप इसका प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट आई थॉट वाज, या फिर जो मेरे को ऐसा लगा वो ये था कि भाई अगर इन्होंने जो एंडिंग में, जैसे मैंने अभी बाइक बंद करी तो एंडिंग में भी अगर एप्रिलिया का लोगो आता स्क्रीन पे, तो दैट कुड हैव बीन अ वेरी गुड बाय मैसेज फॉर द बाइक। तो बस ये थी मेरी इनिशियल रिव्यू।